वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है सुबह की याद करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें आप सुबह की याद करें और वो आपको याद भी रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि सुबह की याद करने का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम कौन सा है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि दिन में जो कौन सा भी टाइम वक्त आपको फ्री मिले, दरकार हो आपको, यानी जाहिर बात है सबकी रूटीन एक जैसी नहीं होती। घरों में बहुत सारे लड़कियों को घरों में काम करना पड़ता है, किचन वगैरह में हाथ बटाना पड़ता है मदर का, या फिर बॉयज की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है घरों में। तो इस वक्त में जाहिर बात है जो टाइम आपके पास फ्री हो, कोशिश कीजिए कि उसी में याद करने का टाइम टेबल अपना बनाएं। इसी में अपने स्टडी आवर्स, पढ़ने का जो टाइम है उसको सेट करें, लेकिन मुसलसल कभी ना पढ़ें। यानी बीच में आप खाने का ब्रेक लें या ज़हन को थोड़ी देर के लिए फ्रेश करने के लिए थोड़ी सी कोई और एक्टिविटी करें, ज़हन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी जरूर दें। आपको बेस्ट टाइम बताना चाहूंगी और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को या लोगों को इससे पहले भी इसका पता होगा और मैं भी कुछ अमल भी करते हूँ या शायद नहीं भी करती हूँ। अगर करते हैं तो प्लीज कमेंट में अपने तजर्बे, एक्सपीरियंस को जो है जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। वो टाइम रात को सोने से पहले है, यानी ये टाइमिंग जो है आपको रात को सोने से पहले की है, यानी इस वक्त आपको सबक जो है याद करना चाहिए। आप जो भी याद करेंगे वो आपको याद रहेगा। और दूसरा वक्त या टाइम जो है वो सुबह 5 से 7 के दौरान आप जो भी याद करेंगे आपको याद रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि बिस्तर पर लेटकर कभी ना पड़े, क्योंकि इससे आपको फौरन जो है वो नींद आ जाएगी। या फिर कोशिश करें कि बिस्तर पर बैठकर कभी ना पड़े। इसके अलावा ये कीजिए कि घर में अगर आपके पास चटाई मौजूद हो या फिर कोई चादर शीट वगैरह मौजूद हो, इसको बिछाकर पढ़ें। या अगर कुर्सी टेबल की सहूलत आपके पास मौजूद है, यानी आप स्टडी के लिए टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोस्टली सबके पास तो नहीं होता है, या फिर कुर्सी पर बैठकर पढ़ें, लेकिन बिस्तर पर कभी ना बैठ के पढ़ें। ये दो बेस्ट टाइम है सबक याद करने के लिए। इसके अलावा रियाजी, मैथ के लिए कहना चाहूंगी कोशिश करें, क्योंकि ये मैथ्स रियाजी जो है आपको क्वेश्चंस वगैरह जो हल करने होते हैं, जो कि यकीनन टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगता है, इसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि शाम में या फिर दोपहर में कोई ऐसा टाइम वक्त जो है वो सेट कीजिए अपने लिए, क्योंकि दोपहर में भी आपके पास टाइम होता है और शाम में भी बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है। तो इस दौरान में आप मैथ्स अपना हल करें, क्वेश्चंस को हल करें और बार बार कीजिए। क्वेश्चन जो है वो एक दफा करने से आपको नहीं याद होते हैं, इसलिए इसको बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। यानी जितना आप बार बार करेंगे आपको अपनी मिस्टेक्स जो है वो पता चलेंगे कि कहाँ आप क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा नींद से बचने के लिए, यानी अगर आपको नींद आती है पढ़ाई के दौरान या जब पढ़ने लगते हैं तो नींद आ जाती है, तो इसके लिए कोशिश करें कि आप कुर्सी पर बैठें या फिर जमीन पर बैठकर पढ़ें। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर वीडियो में कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।